सभी दोस्तों को मेरा राम राम। हम घूमते नहीं, हम शुद्ध हवा में सांस नहीं लेते, हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हम दिमाग वाला काम ज़्यादा करते हैं, मेहनत वाला कम करते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो है बृहस्पति है वो ख़राब हो रखा है, केतु ख़राब हो रखा है, और शनि राहु कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रखे हैं। क्योंकि शनि तो कर्म है और राहु जो है वो दिमाग है। तो सारे काम जो है वो दिमाग से किए जा रहे हैं। अब यहाँ पहले क्या हुआ करता था कि इतने साधन नहीं हुआ करते थे, गाड़ियाँ भी लोग इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, वो पैदल घूमना और इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे। और दूसरी बात यूँ मान लो कि आर्थिक युग नहीं था, तो लोग ये खाने पीने पहनने की चीज़ों में संतुष्ट रहा करते थे, उनको कोई लग्जरी का शौक़ नहीं हुआ करता था। तो बड़ा अमन चैन का ज़माना था। आजकल क्या है, एसी से निकले, गाड़ी में पैर रखा, गाड़ी में भी एसी है। तो यहाँ गाड़ी जो है वो शनि की है, वो तो एक्टिव हो गया। और फिर ऑफिस में जाके जो हम काम कर रहे हैं, दिमाग वाला मेहनत वाला नहीं कर रहे, वो राहु हो गया। लेकिन यहाँ अब मंगल, क्योंकि हम वर्जिश नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो मंगल भी हमारा डाउन है। और आजकल डिस्पोजल प्लास्टिक के और ये कांच के गिलास ज़्यादा चले हुए हैं। तो कांच होता है वो बुध का होता है। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही उसमें दूध पानी चाय हम डाल के पीते हैं, तो कांच के साथ जो चंद्र बुध मिलेंगे तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी। आजकल लोगों के आप देख रहे हो कि पहले तो कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं आता, और आजकल बच्चों के भी आ जाते हैं। तो कारण यही है, खान पान की शैली बदलना, और दूसरी बात है शरीर को कष्ट न देना। अब यहाँ कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, उसको ठीक भी वही कर सकता है। और घूमना जो होता है, जितने पैर चलेंगे उतनी ही सांस चलेगी, वो एक फिल्म में डायलॉग है। तो केतु जितना ज़्यादा रनिंग करेगा, यानी तेज़ चलेगा, डॉक्टर कहता है कि 40 मिनट कम से कम आदमी को सुबह घूमना चाहिए या शाम को घूमना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए। अब क्या होगा कि घूमने के लिए ये तो है नहीं घर के अंदर घूमेंगे, हम बाहर घूमेंगे। बाहर घूमेंगे तो वहाँ हवा जो होगी वो वातावरण की शुद्ध हवा होगी। और सुबह इसलिए बताया गया है कि वो उस टाइम में जो धुएँ धूल मिट्टी है वो सारा जमा हुआ होता है, बाद में ट्रैफिक शुरू होता है तो वापस शुरू हो जाता है। तो जितना केतु चलेगा यानी हमारा पैर चलेंगे, तो उतना ही हमारा मंगल जो है रोटेट होगा, यानी खून मंगल है वो रोटेट होगा। वो रोटेट होगा तो वो पूरे शरीर की नसों के ब्लॉकेज खोलता जाएगा। अच्छा, गुरु कैसे ठीक होगा इसमें? शुद्ध हवा तो ले ही रहे हैं, लेकिन तेज़ गति से चलने से हमें लंबे सांस ले रहे हैं, और लंबे सांस लेने से हमारे फेफड़ों में पूर्ण शुद्ध ऑक्सीजन जा रही है। तो हमारा यहाँ चंद्रमा भी ठीक हो रहा है, मंगल ठीक हो गया, गुरु ठीक हो गया, केतु ठीक हो गया, चंद्रमा ठीक हो गया। मन अगर वश में है तो सब कुछ वश में है, तो यानी आपका आत्मबल भी बढ़ता है। अच्छा, बाहर घूमेंगे तो सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं हमारे ऊपर। पहले विटामिन डी कोई जानता ही नहीं था, आजकल क्या है, डॉक्टर कहते हैं विटामिन डी चेक करवा लो, B12 चेक करवा लो। तो कारण क्या है, धूप में नहीं घूम पाते, धूप न लेने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। हम प्राकृतिक चीज़ें न लेके हम कृत्रिम चीज़ों पे ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए ये हमारे ग्रह जो है वो ख़राब हो रहे हैं। ग्रह कोई ये तो किसी ने देखा ही नहीं कि कौन सा ग्रह कैसा है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, वो सामने आके कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, ये तो एक गणना होती है। लेकिन ग्रह तो 9 के 9 हमारे हाथ में ही हैं। अब हाथ को देखा जाए तो इसको धरती बोल दिया, इसको जल बोल दिया, इसको अग्नि बोल दिया, इसको वायु बोल दिया, इसको आकाश बोल दिया। और इनके इसी तरीके से दूरियां हैं, जिसकी मैत्री है वो पास पास में है, और जिनकी मैत्री संबंधी है वो दूर दूर है। तो यानी हमारे शरीर में 9 के 9 ग्रह बैठे हैं, और 9 ग्रह की एनर्जी भी है। सूर्य के सामने जाने मात्र से, सुबह अगर आधा घंटा सूर्य के सामने जाने मात्र से, क्योंकि सूर्य क्या होता है, सूर्य 7 किरणें छोड़ता है। जो उसके सूर्य के 7 घोड़े हैं वो 7 किरणें छोड़ते हैं, उसमें 7 ग्रहों की किरणें होती हैं।
अब जिसको जिस ग्रह की जितनी ज़रूरत है वो किरणें उसको मिल जाएंगी। और एक्सेस में जैसे हम विटामिन लेते हैं, तो ज़्यादा अगर विटामिन की गोलियां ले ली तो वो ये मतलब पेशाब के थ्रू निकल जाएगी, और ज़रूरत है उतनी वो हमारे शरीर में रह जाएगी। तो सूर्य की उगते सूरज की धूप लेना, घूमना, तो इससे हमारे लगभग जो है सारे ग्रह ठीक होते हैं। आप कभी देखना, सुबह जल्दी उठ के, सुबह होता है भोर का टाइम, वो होता है केतु का टाइम। उस टाइम हम उठते हैं तो हमें लगता है कि यार बस शांत मन से रहें, किसी से बात न करें, अपना ही मंथन करते रहें। तो केतु का स्वभाव है ना वो, तो उस टाइम इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि केतु बोलता नहीं है। फिर उसके बाद गुरु का टाइम आता है। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद गुरु का टाइम क्या होता है? घूमना फिरना, योगा करना, पूजा पाठ करना। सूर्य का टाइम आता है, सूर्य को नमस्कार करना या उसके दर्शन करना। मतलब टाइम टू टाइम उनके क्या है, उनके साथ साथ चलते रहते हैं, तो वो ग्रह हमें ऑटोमेटिक अपनी एनर्जी देते रहते हैं। सूर्य सब ग्रहों की किरणें देता है, लेकिन और ग्रहों को राजी रखने के लिए उनकी एक्टिविटी रखना ज़रूरी है। तो एक घूमने मात्र से और सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। भाई जो घूमेगा, देखो उसका मन भी अच्छा रहेगा, वो चंद्रमा है, और उसमें क्या है, बल भी पैदा होगा, वो मंगल है। और जो आदमी पड़ा रहता है, खाता रहता है, सोते बैठने का, उठने बैठने का, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है, तो वो आलसी भी होगा, शनि खराब हो जाएगा, मन बुझा रहेगा, वो चंद्रमा खराब हो जाएगा, शरीर में ताकत महसूस नहीं होगी, वो आपका मंगल खराब हो जाएगा, चेहरे पे ग्लो नहीं रहेगा, वो शुक्र खराब हो जाएगा, और पैरों में ताकत ज़्यादा महसूस नहीं होगी, वो केतु खराब हो जाएगा, और नसें जो हैं जगह जगह से दर्द हो रही हैं, कहीं चटक रही हैं, तो वो आपका बुध खराब हो जाएगा। यानी ले दे के बात तो वही ठहरती है। ऊपर में आप चंद्रमा को ले लो, नीचे में आप केतु को ले लो। तो इस तरीके से हम सिर्फ घूमने मात्र से, जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रह ठीक नहीं होते इस चीज़ से, आप सिर्फ 1 महीने घूम के देखें, सुबह जल्दी उठ के, और आपने उसी तरीके से अपना नियम बनाना है कि इतने बजे मुझे उठना है, उसके बाद मुझे क्या है, घूमना है, उसके बाद मुझे नहाना धोना, पूजा पाठ करना, वो सारा करना है। इस तरीके से आप चलेंगे, आपको ऑटोमेटिक ऐसा महसूस होगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सोच क्या होती है, हमारी एक छाया की तरह होती है। जैसे छाया हमसे आगे चलती है, तो ऐसी सोच हमारी नीयत है, सोच है, ये आगे चलती है। हमारे थॉट्स जो हैं पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो हमसे क्या है, आगे जाके उस चीज़ को पॉजिटिव कर देंगे, भले ही वो नेगेटिव हो। और थॉट अगर नेगेटिव है तो वो हम भले कितना ही पॉजिटिव सोचें, तो वो आगे जाके पॉजिटिविटी होगी तो भी वो नेगेटिविटी में बदल जाएगी। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम यूँ सोचते हैं कि यार ये आदमी बैठा रहे तो अच्छा है, इस आदमी से बात करते रहें तो अच्छा है, यह आदमी हमें कुछ न कुछ बताते रहे तो अच्छा है। तो वो कारण क्या है कि वो पॉजिटिव होते हैं, उनकी सोच, उनके थॉट्स जो होते हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं। सकारात्मक सोच की वजह से ही वो इतना बोल पाते हैं। और ये वो बोल क्यों पाते हैं, उनके थॉट पॉजिटिव है, यानी राहु उनका एक्टिव है, मतलब इसीलिए वो बोल रहे हैं। वाणी जो बुध है वो भी एक्टिव है उनका। तो उस टाइम में ऑटोमेटिक ये क्या है कि थॉट्स जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एंजाइटी बढ़ गई, डिप्रेशन आ गया, तो वो वहाँ भी यही कहा जाता है, आप योगा करो, आप मसल्स में खिंचाव आना चाहिए, आप ऐसे करके इस मुद्रा में करो। काउंसलर के पास जाते हैं, वो भी यही कहानियाँ बताते हैं। और ले दे के कहीं से भी घूम फिर के जो कहानी आती है वो यहीं पे आती है। आज के दौर में क्या हो रखा है, आज के दौर में घूमना फिरना बंद है, मशीनीकरण हो रखा है इंसान का। तो मशीनीकरण होने की वजह से वो नए टाइम से खा पाता है। अच्छा, जंक फूड ज़्यादा आ गया। जंक फूड जितने भी होते हैं वो गैस एसिडिटी पैदा करते हैं। और गैस एसिडिटी क्या है, खराब राहु है। खराब राहु है, वो सिर में चढ़ेगा, दिमाग में चढ़ेगा, सिर दर्द होगा, दिमाग खराब होगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, लड़ाई ये तो वो वही ले दे के कहानी खराब हो गई, सारे ग्रह खराब हो गए। और उसी से हम क्या है, एक घूमने मात्र से हम सारे ग्रह ठीक कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्या है वीडियोज़ में
हमें कुछ बता दो, हमें कुछ। अरे बताना क्या है, इतने आसान आसान उपाय हैं। इसमें इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पैसे लग रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर घूम लोगे तो आपका कोई दूसरा ग्रह खराब हो जाएगा। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं कि आप घूम रहे हो तो आपने केतु को एक्टिव कर लिया तो आपका गुरु खराब हो जाएगा या चंद्रमा खराब हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से जिन जिन चीज़ों को आप अपनाते जाओगे वो चीज़ें आपकी अच्छी होती जाएंगी। भ्रम से बाहर निकल के अगर इन चीज़ों को हम अपनाते हैं तो वाकई ही अच्छा रहता है। अब कई लोग तो क्या करते हैं, अब उनको यूँ लगता है कि मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ, जो जितना मेरे दिमाग में आता है वो मैं डाल देता हूँ, और जिस टाइम आ जाता है उसी टाइम मैं वीडियो डाल देता हूँ। कई बार मेरे से 2 बार भी डल जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल खाली बैठा होगा तो वो फ़ोन करके जी मेरी ये कुंडली है, ये बताना ये बताना। भाई मेरी पेड सर्विस है, कोई भी अगर कुंडली दिखाएगा तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पहले ये पूछेगा कि मेरी फ़ीस कितनी है, एक बात। और दूसरी बात है, नहीं दिखाना चाहते हैं तो मैं किसी को आमंत्रित नहीं कर रहा कि भी दिखाओ। मैं तो बता रहा हूँ कि आप इस विधि से अपने सारे ग्रह एक्टिव कर सकते हो, सारे ग्रह अच्छे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है मान लो, अच्छा कई बार क्या है कि उच्च नीच का भी कमेंट आ जाता है कि साहब गुरु नीच का है। हाँ, जो ग्रह नीच का है उसकी एक्टिविटी मत करो आप। गुरु नीच का है उनको मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, योगा नहीं करनी चाहिए। और अपने जिनके शनि नीच का है उनको मशीनों वाली चीज़ें जैसे जिम वगैरह है उनसे माथाफोड़ी नहीं करनी चाहिए। दोनों के बीच का काम है मंगल का, तो पहलवानी वाले काम वो वर्जिश कर लेनी चाहिए। यानी जितना आप लोहे वाली चीज़ें उठा उठा के करेंगे तो शनि और ज़्यादा आपका ख़राब होता जाएगा और वो आपको नुकसान करेगा। और गुरु अगर ख़राब हो रखा है कहीं तो उसमें आप मेडिटेशन करेंगे तो आप बीमार होते जाएंगे। तो वर्जिश करो, घूमो, और घूमने वाला काम सबसे बढ़िया है। आप 1 महीने 1.5 महीने करके देखेंगे तो आप अपने आप में इतने ज़्यादा बदलाव महसूस करेंगे। पहला सुख निरोगी का है, जब आपके अंदर एक ऑरा डेवलप हो चुका है, अट्रैक्शन पावर डेवलप हो चुकी है, तो ऑटोमेटिक आपके अट्रैक्शन कौन है, चंद्रमा शुक्र यही तो हैं, तो ऑटोमेटिक चल के आएंगे। अब आप बुझे मन से किसी के पास जाओगे तो सारे कहेंगे यार ये सूंबड़ा है, इसको कहाँ ये आ गया, चलो अपन ही निकल लेते हैं। एक पॉजिटिव इंसान के पास बैठने से आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और एक नेगेटिव इंसान क्या है, 10 आदमियों को नेगेटिव कर देता है, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि अरे यार ये आ गया, अब इसको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये तो नकारात्मक बंदा है। बेहतर ये है कि हम अपना एंजॉय छोड़ के दूर निकल जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। आप बिल्कुल करके देखो, आपको 110% लाभ मिलेगा। मेरे पास ना तो कोई फेक बातें हैं, मेरे पास ना कोई फेक वीडियो हैं, ना मैं कोई यूँ चाहता हूँ कि मैं जितना मेरे मतलब क्या है कि मैं उसमें वो हेडलाइन डालूँगा कि भाई ये ग्रह मार देगा या यूँ कर देगा तो मेरे व्यू ज़्यादा आएंगे। भाई जिसको देखना होगा वो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना है तो राम राम तो अपनी है ही ना। तो इसलिए जितनी भी है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो पुरानी परंपराएं थी वो सबसे अच्छी रही है, और उसी की वजह से, उनको छोड़ने की वजह से आज हम क्या है, बीमारियों को भी गले लगा रहे हैं। अच्छा, दिखावे की वजह से हम कर्जे को भी गले लगा रहे हैं कि उसने ये किया है तो मैं भी कर्जा ले लेता हूँ, क्योंकि लोन भी तो बहुत सस्ते मिलते हैं। एक बार वो फंसा लेते हैं जाल में, फिर वो उतरना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से इंसान शत्रु पैदा कर लेता है। जिसके कर्जा होगा वो छिपता फिरेगा तो क्या है, शत्रु तो पैदा होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जीवन शैली को बदल के आप अपने सारे ग्रह ठीक कर सकते हैं। आप करके देखेंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।